आइए सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आकाई नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार आका, हम बेकसों के कस आका, हम बेसहारों के सहारा आका, हम गरीबों के दाता आका, हम फकीरों के मौला आका। अरे कौन आका? अरे वही आका जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा, तो कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कहकर पुकारा, तो कहीं यासीन कहकर पुकारा, तो कहीं तोहा कहकर पुकारा, तो कहीं या अय्युहर रसूल कहकर पुकारा, तो कहीं या अय्युहन नबी कहकर पुकारा। अरे कौन आका? अरे वही आका जो मक्का में पैदा हुए तो रब्बे हब्बी उम्मती कहते हुए पैदा हुए, यानी ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे कौन आका? अरे वही आका जो मदीना में वफात पाए तो रब्बे हब्बी उम्मती कहते हुए वफात पाए, यानी ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे कौन आका? अरे वही आका जो मक्के में रहते तो मदीने की हालात को समाअत फरमाते, और मदीने में रहते तो मक्के की हालात को समाअत फरमाते, बल्कि मक्के और मदीने ही की नहीं बल्कि सारी दुनिया की हालात को समाअत फरमाते हैं। तो उन्हीं आका पर ऐसा दुरूद शरीफ पढ़िए कि आला हज़रत के गुंबद से टकराते हुए, हसनैन करीमैन के गुंबद से टकराते हुए, गरीब नवाज के गुंबद से टकराते हुए, बाबा मोहम्मद अशरफ के गुंबद से टकराते हुए कहाँ जाके पहुँचे? सीधे गुंबद खजरा में जाके पहुँचे। कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारे तरह है, हम उनके तरह हैं। तुम कहाँ सूद वाले हो, कहाँ दूध वाले, तुम कहाँ खाक वाले हो, कहाँ नूर वाले। अगर तुम खरे पानी में थूक दो तो पानी खराब हो जाता है, लेकिन अगर वो खरे पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाता है। अगर तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मेरा कहलाता है, लेकिन मेरे नबी जब अपने महबूब से मिलने जाते हैं, तुम अगर अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाता है, लेकिन मेरे नबी जब अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज कहलाते हैं। अगर तुम ना होते तो सब कुछ होता, लेकिन मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अगर वो ना होते तो ये ज़मीन ना होती, अगर वो ना होते तो ये आसमान ना होता, अगर वो ना होते तो शजर हजर ना होता, अगर वो ना होते तो शादी पर बैठी कली ना होती, अगर वो ना होते तो हमारा वजूद ना होता, अगर वो ना होते तो तुम्हारा वजूद ना होता। उन्हीं के सदके हमें ये ज़मीन मिली, उन्हीं के सदके हमें ये आसमान मिला, उन्हीं के सदके हमारा वजूद हुआ, उन्हीं के सदके तुम्हारा वजूद हुआ, उन्हीं के सदके हमें रोज़ा मिला, उन्हीं के सदके हमें नमाज मिली, उन्हीं के सदके हम बेटियों को इस दुनिया में मुकाम मिला। इसीलिए तो शायर साहब फरमाते हैं, ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब आइए मैं आप लोगों के सामने कलाम आला हज़रत पेश करना चाहती हूँ। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत अपने इश्क के कलम को उठाते हैं। जब कोई शायर कलम उठाता है तो ताजमहल के बारे में लिखता है, जब कोई शायर कलम उठाता है तो लाल किला के बारे में लिखता है, जब कोई शायर कलम उठाता है तो अपने माँ बाप के बारे में लिखता है, जब कोई शायर कलम उठाता है तो अपने रिश्तेदार के बारे में लिखता है। लेकिन कुर्बान जाइए आला हज़रत की उस अजीम ज़ात पर, जब वो अपने इश्क के कलम को उठाते हैं तो जब वो अपने इश्क के कलम को उठाते हैं तो बरेली के सरजमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठते हैं और इश्क के कलम को उठाने के बाद नबी की शान में लिखते हैं, सबसे ऊला वो आला हमारा नबी, सबसे काला वो आला हमारा नबी, कौन देता है देने को मन चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर वो अपने इश्क के कलम को उठाते हैं और नबी की शान में लिखते हैं, वो क्या जदो करम है शहे बरखा तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का और क्या जाने, और फर्श वाले
नबी के तारीफ करते हैं। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी रसूल आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला नबी आ रहा है, हा ने कहा हबीब किबरिया आ रहा है, फा ने कहा खातिमुल मुरसलीन आ रहा है, दाल ने कहा दोनों जहां का वाली आ रहा है, दाल ने कहा ज़ालिका किताब वाला आ रहा है, रा ने कहा रसूलों का सरदार आ रहा है, ज़ा ने कहा ज़माने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साक़िए कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़िए महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिकुल अमीन आ रहा है, स्वाद ने कहा ज़ईफ़ का मावा आ रहा है, तो ने कहा ताहिर मुताहिर आ रहा है, ज़ा ने कहा ज़ुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गैन ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का फौला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, लाम ने कहा लोह कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद रसूल आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, बा ने कहा बदुआ चेहरा वाला आ रहा है, हा ने कहा हाजी बरहक आ रहा है। जब आती है या की बारी तो या पुकार उठती है, जब ताअल्लुम की शान वाला आ रहा है। अब मेरी तकरीर का उन्वान है अज़मत मुस्तफ़ा। आइए, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की शान अक़दस में इरशाद फरमाते हैं, वलसौफ़ युअतिका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, अनकरीब ए महबूब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। अब आगे आइए तो मालूम होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही ख्वाहिश रही कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही ख्वाहिश रही कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही अरमान चलता रहा कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही ख्वाहिश रही कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही ख्वाहिश रही कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। जितने दुनिया में जितने भी औलिया अल्लाह हैं सभी अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। हर इंसान अल्लाह की रज़ा चाहता है, चरिंद परिंद अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, शजर वगर अल्लाह की रज़ा चाहता है, पैरों पर अल्लाह की रज़ा चाहता है, पुष्प पर अल्लाह की रज़ा चाहता है। तमाम इंसान अल्लाह की रज़ा चाहता है, तमाम इंसान अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। अर्श व कुर्सी अल्लाह की रज़ा चाहती है, बागों के बुलबुल अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, चांद की चांदनी अल्लाह की रज़ा चाहती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब की रज़ा चाहता है। इसीलिए तो शायर ने क्या खुद कहा, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज मुस्तफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक नबी को मेराज अता की तो इसी धरती पर अता की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मेराज भी तो इसी धरती पर अता की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मेराज भी तो इसी धरती पर हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज भी तो इसी धरती पर हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज भी तो इसी धरती पर हुई, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मेराज भी तो इसी धरती पर हुई। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब को मेराज पर बुलाता है तो बल्कि मक्का की गलियों में नहीं, मदीना के गलियों में नहीं, अरब के सरजमीन में नहीं, सितारे के पुल में नहीं, ताइफ के बाजार में नहीं, बल्कि आसमान से आगे, सिदरा से आगे, मेरे कलम से आगे, कौसर अज़ा से आगे, काबा कौसैन से आगे, यूं कहीं आगे से भी आगे बुलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को वो मेराज अता की जो आज तक किसी को मिली है न मिल सकती है। इसीलिए तो शायर क्या खूब कहता है, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हनी का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हनी का घर बोलता रहा। आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्रील अमीन का
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के बावजूद आंखें चंदिया नहीं रही है। इसीलिए तो आला हजरत लिखते हैं, तबारक अल्लाह शाम तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, तबारक अल्लाह शाम तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तू जोश ललचरानी है तकाज़े विसाल के थे। रसूल को बशर कहना कुफार की आदत है। रसूल को बशर अबू जहल ने कहा, रसूल को बशर अबू लहब ने कहा, रसूल को बशर यहूदी नसारा ने कहा। रसूल के बशर कहने वाले जरा कान खोलकर सुनो, जिसने भी रसूल को बशर कहा है वो अल्लाह है, जिसने भी रसूल को अपनी तरह कहा है वो उसकी अपनी मखलूक हो चुकी है। जब दुनिया में इंसान की इंसानियत खत्म होती है तो रसूल की बशरियत रहनुमाई करती है, मौसी ने कायनात में रहनुमाई करती है। रसूल को बशर कहने वाले जरा जिब्राइल से पूछो, जिब्राइल तुमने हजरत आदम इस्लाम की किताजारी को देखा, नूह इस्लाम की हुकूमत को देखा, हजरत मूसा इस्लाम की जलाल को देखा, हजरत इब्राहिम इस्लाम की कमाल को देखा, हजरत ईसा इस्लाम की मसीहाई को देखा, हजरत अय्यूब इस्लाम की सब्र को देखा, हजरत ज़करिया इस्लाम की खामोशी को देखा, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को देखा, फारूक आजम की अदालत को देखा, उस्मान गनी की सखावत को देखा, हजरत अली की शुजाअत को देखा। क्या किसी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह पाया? तो जिब्राइल यूं अर्ज़ करते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जमा के ढाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जमा के डाले, चमने जमा के डाले, सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाया पाना पाया, सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाया पाना पाया, तुझे हमद हो खुदाया, तुझे हमद हो खुदाया। फिर तुम जिब्रील से पूछो, जिब्रील क्या तुमने किसी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह पाया? या तुम अपने को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने को रसूल की तरह समझते हो या रसूल को अपनी तरह समझते हो? तो जिब्रील फरमाते हैं कि नादान होश से बात करना, मैं अपने को रसूल की तरह समझता हूँ, मैं रसूल को अपनी तरह समझता हूँ। क्या तुमने नहीं देखा तो मेराज की रात में सिदरतुल मुंतहा पर रुक गया, और अगर रसूल आगे बढ़ने लगे, अगर मैं अपने को रसूल की तरह समझता तो मैं रसूल को आगे जाने से रोक देता और कहता कि या हबीब अल्लाह आप आगे ना जाएं, वरना मेरी तरह आप भी जल जाएंगे। अगर रसूल को मैं अपनी तरह समझता तो जब हुजूर सिदरा से आगे बढ़ रहे थे मैं भी बढ़ जाता। ये नादान में मैं अपने को रसूल की तरह समझता हूँ, मैं रसूल को अपनी तरह समझता हूँ, क्योंकि रसूल तो हाकिम है, मैं तो महकूम हूँ, रसूल तो आका है, मैं तो गुलाम हूँ। बशरियत का फर्क है। आज जो ये कहते फिरते हैं कि रसूल हमारे तरह है, हम उनकी तरह है, रसूल भी बशर है, हम भी बशर है। आज से 1400 साल पहले भी अबू जहल ने यही बात कही कि रसूल बशर है, हम भी बशर है। लेकिन जब अगर बशरियत में फर्क करना चाहते हैं तो खाना काबा का जायजा लीजिए। जब खाना काबा में अबू जहल जाते हैं तो काबा में रखे हुए बुतों के सामने अबू जहल अपना सर को झुका देता है, लेकिन मेरे नबी जब खाना काबा जाते हैं तो काबा में रखे हुए बुत मेरे नबी के सामने मेरे नबी के पैरों में गिर जाता है। इसीलिए तो शायद क्या कहा है, अरब बोलता है, अजम बोलता है,